हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुनः मैं आपके सामने एक नए थ्योरम लेके उपस्थित हूं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज इसी को हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। आपका ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और लिखने के लिए भी कोशिश करेंगे। जहां समझ में नहीं आए वो हमें जवाब देंगे कि हाँ सर, हमें यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे हमें दिक्कत हुई। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक नए थ्योरम लेके आए हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका 8 या 7 से ही आ जाता है, लेकिन 10th क्लास में आपको इसको प्रूफ करने के लिए आता है कि कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो आज उसी को हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए। पहला तो आता है पाइथागोरस थ्योरम कहते किसे हैं, तो बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी आप किसी प्रकार बोल सकते हैं, एग्जाम में आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें। अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आपको 2 नंबर का रहेगा, और कह दिया लिख करके सिद्ध करें तो लिख करके सिद्ध करने के लिए आपको आएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का। यानी आपको सबसे पहले लिखना, या पाइथागोरस थ्योरम अगर कोई कह दिया तो आपको जवाब देना है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए सिद्ध हमको करना है। आपके सामने सबसे पहला दिया गया था कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि पहला ही कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो किसी समकोण त्रिभुज में बी आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यानी दिया गया है कि ए बी सी एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। सिद्ध करना है ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है, कर्ण। अब बाकी जो दोनों भुजा बच गया वो आपका लंब और आधार हो गया। चलिए हमने क्या किया, रचना किया। रचना क्या किए हैं, बीडी परपेंडिकुलर एसी डाला। यानी बीडी जो है आपका, इस पे हमने लंब डाल दिया एसी पे, और यहाँ पे आपका लंब यहाँ पे खींच दिया, और लंब हमेशा आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, यानी आपका बड़ा त्रिभुज हम ऐसे बना रहे हैं, फिगर भी समझते चलिएगा। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमने लिया है ए डी बी या ए बी डी। दूसरा त्रिभुज आपका ऐसे है, ये आपका 90 डिग्री है ना। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया डी, ये आपका बी। अब देखिए यहाँ पे पहला ये, तो बोले बाबू ये आपका हो गया ए बी सी। अब बोलिए कि आपका ए तो दोनों में कॉमन हो गया, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो आपका ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। आपको हमने पढ़ाया होगा, याद कीजिए। अगर जो बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक वीडियो जाइए और उसमें समरूपता का हमने ए समरूपता, एस समरूपता और आपका ए उप समरूपता को हमने सिद्ध किया है। आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि हाँ कहाँ पे है। यानी समरूपता का हम एक चैप्टर ही आपका टॉपिक ही डाले हैं। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं कृपया मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारे लिंक में टोटल वीडियो आपका अवेलेबल है। चलिए तो यहाँ पे a बराबर a हो गया कॉमन। आप जान रहे हैं कि जब दोनों में मिलता है कॉमन के मतलब होता है सेम चीज। अगला ये, इसमें ये आपका 90 डिग्री यानी ए बी सी, और यहाँ पे हो गया ए डी बी या बी डी ए, दोनों 90 डिग्री होता है, तो आपका दोनों हो गया 90 डिग्री। आप बताओ बच्चों, हमने बताया होगा कि जब एक त्रिभुज के दो कोण
एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण कौन हो गया ए और बी, और दूसरे त्रिभुज के हो गया ए और डी, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे हम कौन समरूपता कहते हैं, ए समरूपता कहते हैं। यानी कोण कोण यानी तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हमने बताया था कि समरूप होने का दो शर्त, या समरूप तब होता है, इसका दो शर्त होता है, पहला भुजा एक ही अनुपात में होता है, और दूसरा हमने बताया था कि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। भुजा एक ही अनुपात कैसे होता है प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो आपका जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे पहला हो गया ए बी, यानी आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो यहाँ पे लंब हो गया, यानी लंब, और इसमें आपका लंब हो गया कौन, ए डी, तो ए बी बटे ए डी, और इसके सामने वाला आपका कर्ण हो गया ए सी, और इसके सामने वाला कर्ण हो गया ए बी, यानी कर्ण बटे कर्ण और लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, यानी भुजा एक ही अनुपात में होगा। यानी हमने क्या किया, ए बी बटे ए डी कैसे किए, यानी इसका लंब तो इसका भी लंब, इसका कर्ण तो इसका भी कर्ण, या इसको हम ऐसे भी एक और लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं बी सी बटे, और इधर आपका हो जाएगा बी डी, लेकिन हमको दो ही गो से भी काम है, तीनों होता है, तीन भुजा समानुपात हो जाएगा, लेकिन हमको जब दो गो की जरूरत होता है तो दो ही गो करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला हो गया ए बी बटे ए डी, और दूसरा हो गया ए सी बटे, यानी इसका कर्ण हो गया ए सी और इसका कर्ण हो गया ए बी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा ए बी गुना ए बी हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ए सी गुने ए डी। समीकरण इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, समझ में आ रही है। यानी आपका यहाँ पे समरूप हो गया, समरूप होने के कारण भुजा एक ही अनुपात में होता, एक ही अनुपात में कर दिए, ए बी गुने ए बी किए ए बी स्क्वायर हो गया, और ए सी गुना ए डी किए क्या हो गया, ए सी इंटू ए डी हो गया। अब आइए पुनः त्रिभुज, ये तो हो गया दूसरा, पुनः त्रिभुज हम किसमें लिए हैं, पुनः त्रिभुज लिए हैं सी बी ए और बी डी सी। आप ए बी सी भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपका ऐसे फिर बना है, ये हो गया, और दूसरा वैसे है, देखिए दूसरा हमने ऐसा बनाया, एक और है, अब यहाँ पे कोशिश करिएगा समझने के लिए, यहाँ पे हो गया ऐसे, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। अब आइए ये हो गया बी, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया सी, ये हो गया ए, यानी हम ऐसे चले सी बी ए या ए बी सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब इधर से चले, जब इधर से समकोण चले सी बी ए तो सी डी बी, इधर से भी चल रही है बी डी सी भी बोल सकते हैं, तो बी डी सी। अब आइए देखिए दोनों में कोण सी कॉमन आ गया, एक रो में है इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन सी हो गया। दूसरा हो गया सी बी ए बराबर हो गया सी डी बी, या इसको हम बी डी सी भी बोल सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि लंब दोनों तरफ आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है वो पहला तो लंब का काम करता ही है, और दूसरा हमेशा वो 90 डिग्री का कोण लेकर के आती है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का आपका दो कोण कौन कौन हो गया, वो सी हो गया, और दूसरा हो गया ये, और यहाँ पे हो गया बी। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे हम कहते हैं ए समरूपता कहते हैं, याद रखिएगा। यानी सी बी ए समरूप त्रिभुज बी डी सी, जब समरूप अगर कोई त्रिभुज हो जाता है तो समरूप त्रिभुज होता है तो उसमें संगत भुजा क्या होती है, एक ही संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, या समानुपाती है होती है, या संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा बी सी या सी बी बटे बी डी, इधर हो गया, और एक हो गया ए सी बटे बी सी, और एक और होगा, लेकिन हमने क्या बोलना है बार बार कि जिसको हमको जरूरत है उसी को लिखेंगे। यहाँ तीन को भी हो सकता है, दो भुजा हुआ तीसरा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी दो भुजा है तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको दो गो का जरूरत है इसलिए हम दो गो का किए। ठीक है, तो बी सी बटे बी डी बराबर ए सी बटे बी सी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा बी सी गुने बी सी, तो बी सी के स्क्वायर, और ए सी गुने बी डी, तो ए सी इंटू बी डी हो गया। अब आइए ये मेरा हो गया समीकरण 1, और ये हो गया मेरा समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं हम दोनों को, अब दोनों त्रिभुज हो गया, इसको जोड़ देते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, पहला का लिख दिए। और दूसरा आपका है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना बी डी। जब हम जोड़ते हैं तो हो जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना क्या हो गया बी डी। अब देखिए दोनों में ए सी है, इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है। ए सी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिए तो बच गया ए डी और प्लस यहाँ बच गया बी डी। अब हम लोग जानते हैं सभी, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम अभी बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम लोग सभी जानते हैं कि अब यहाँ पे आ गया ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका हो गया ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर आपका हो गया ए सी गुने ए सी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आप यहाँ पढ़े होंगे कि ये दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, मान लीजिए 4 है 4 है तो दोनों मिला के 8 हो जाएगा, या 3 है ये 6 है तो 6 3 9 हो जाएगा। उसी प्रकार ए डी या प्लस डी सी को जोड़े तो आपका ए सी आ गया। यहाँ पे देखिए अगर कोई कह दिया कि ए सी कैसा आया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बराबर क्या होता है, ए सी होता है। हम लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए सी, यानी आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यहाँ हम कह सकते हैं ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर और ए सी गुना ए सी आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर। मेरा सरिया के लिखेंगे तो ए सी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर प्लस क्या बी सी के स्क्वायर। यानी आपको यही तो प्रूफ करना था बच्चों, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, या इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय न कह करके आपका यही स्टेटमेंट लिख देता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कह सकते हैं कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बच्चों आपको हमने आज पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करके दिखाया। अब हम आपको अगले वीडियो में जब ले करके आएंगे तो आपको हम बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहेगा, ठीक है हम पहले से जानते हैं कि यह जो त्रिभुज है यह आपका एक जो है इसमें दिया रहेगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध करें कि सामने की भुजा जो होती है उसके सामने का कोण जो होता है समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तो उसको हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो बच्चों आप लोग ये वीडियो देखिए, कैसा आप लोग को लगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, और जहां समझ में नहीं आए हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बताने की कोशिश करें पुनः। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और उसको लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।